छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी राज्यों में ऐसा नियम नहीं है। एक नियम जो है 50% का सीलिंग लगा करके भी यहाँ पर कार्यवाही की गई है। एक छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति में रूल 5 है जिसमें पदोन्नति का प्रावधान लिखा हुआ है, वही क्वेश्चन हुआ है। उसमें जो कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी उसके तहत मिलता है, किसी को पदोन्नति दी जाती है चाहे मेरिट के सीनियरिटी के आधार पर हो, वरिष्ठता के आधार पर हो या फिर फिटनेस के आधार पर हो। तो रूल 6 और रूल 7 क्वेश्चन नहीं हुआ, पर रूल 5 हुआ है, वो भी डायरेक्शंस के साथ रिफ्रेम करें, रूल को बनाएं जिसके आधार पे पिंगुआ कमेटी बनी हुई है। तो जो मेरिट का सिद्धांत है आर्टिकल 16(1) में मेरिट का सिद्धांत इस देश के सभी नागरिकों को अधिकार मिलेगा, बराबर अधिकार, उसको किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रवीण स्मरहर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ ने विद्युत कंपनी में काम कर रहे अधिकारी कर्मचारियों को आरक्षण के हिसाब से प्रमोशन देने की मांग लगातार सरकार से करते आ रहे हैं। हालांकि इस पर सरकार की ओर से कोई पहल न होने पर एक बार फिर अधिकारी कर्मचारी के संघ के जो कर्मचारी हैं वो नाराज चल रहे हैं। आपको बता दें कि आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी के संघ ने आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन करने की चेतावनी सरकार को देते हुए नजर आई। वो एक विभाग के अंदर कर रहे हैं जो एक कानून है। एक छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति में रूल 5 है जिसमें पदोन्नति का प्रावधान लिखा हुआ है, वही क्वेश्चन हुआ है। जबकि ये जो एक्टिविटी वो है रूल 6 और रूल 7 उसमें जो कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी उसके तहत मिलता है, किसी को पदोन्नति दी जाती है चाहे मेरिट के सीनियरिटी के आधार पर हो, वरिष्ठता के आधार पर हो या फिटनेस के आधार पर हो। तो वहाँ पर कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी तो रूल 6 और रूल 7 क्वेश्चन नहीं हुआ, पर रूल 5 हुआ है, वो भी डायरेक्शंस के साथ। गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है कि विदिन 3 मंथ जो है आप जो है इसको रिफ्रेम करें, रूल को बनाएं जिसके आधार पे पिंगुआ कमेटी बनी हुई है। हम लोगों ने बाकायदा मांग की कि पिंगुआ कमेटी का जो भी रिजल्ट आ जाए तब तक आपको इसको रख दीजिए। यदि यहाँ पर कंपनी को चलाने के लिए अति आवश्यक सेवा है, लोगों की जरूरत पड़ती है, तो जो मेरिट का सिद्धांत है आर्टिकल 16(1) में मेरिट का सिद्धांत इस देश के सभी नागरिकों को अधिकार मिलेगा, बराबर अधिकार, उसको किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती है। तो हमने ये भी डिमांड किया आर्टिकल 16(1) की तरह सबको आप मेरे सीनियरिटी के आधार पर दीजिए, उसमें ना कोई ST है, ना KSC है, कोई OBC है, कोई जनरल है, सबको दीजिए। वो भी दरकिनार किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी राज्यों में ऐसा नियम नहीं है। एक नियम जो है 50% का सीलिंग लगा करके भी यहाँ पर कार्यवाही की गई है। इस तरीके से हम जब विधिक रूप से देखते हैं तो साथियों, हमारा जो गवर्नेंस का जो सिस्टम होता है वो खास करके जब कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, कोई स्टेक होल्डर या उसमें जनता के साथ हो या एम्प्लॉय के साथ हो या ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट का 2 ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो, किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो तो वो हाई कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट जब उसको रूलिंग दे देता है तो उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ये हमारी मांगे हैं। और पिंगुआ कमेटी का जो जब तक कोई रूल गवर्नमेंट नोटिफाई ना कर देती पिंगुआ कमेटी के आधार पर, तब तक वो कोई भी पदोन्नति आदेश जारी नहीं होना चाहिए, ये हमारी मांग थी। विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष RL ध्रुव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विद्युत कंपनी प्रबंधन लगातार संघ के मांगों को अनदेखा कर रहा है। पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण लागू होना चाहिए। अगर यह मांग नहीं मानी गई तो 10 मार्च को पूरे प्रदेश भर के 10,000 से अधिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इसके बावजूद उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 17 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसके बाद विद्युत बाधा से जनता को होने वाली परेशानी के लिए कंपनी प्रबंधन जिम्मेदार होंगे। मैं RL ध्रुव, प्रांतीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अधिकारी कर्मचारी संघ से, और हम लोग पदोन्नति में आरक्षण को लेकर के अभी हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है, जिसमें मुख्य तौर पे पिंगुआ कमेटी के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन की ओर से जब सब नया पदोन्नति नियम नहीं बना देती तब तक कोई भी पदोन्नति ना किया जाए। उसके बाद भी विद्युत कंपनी के द्वारा लगातार पदोन्नति की जा रही है और उसके खिलाफ में हमने अभी प्रबंधन को नोटिस दिया है कि 28 फरवरी को वहाँ गेट मीटिंग करेंगे। फिर भी हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो राज्य स्तर पर 10 मार्च को आकस्मिक अवकाश की घोषणा किया है, और उसके बाद भी हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 17 मार्च से आकस्मिक पूरे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। और हमारे इसमें लगभग राज्य में 10 से 11 हज़ार हमारे कर्मचारी अधिकारी कार्यरत है, और चूँकि विद्युत सेवा अति आवश्यक सेवा है, हम किसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता को इसमें तकलीफों में नहीं देखना चाहते। लेकिन हमने लंबे समय से 4-5 सालों से हमारी मांगों को अनसुना किया जा रहा है, तो हम लोग विवश हो गए हैं और हमारे इस क्रमबद्ध आंदोलन को करने के लिए
और इससे विद्युत सेवा जो है पूरे राज्य के अंदर बाधित हो सकती है। और इसका जो भी जिम्मेदारी होगी विद्युत कंपनी प्रबंधन की है और संबंधित विभाग की है। और आपके माध्यम से मैं अपनी बात को जो उच्च प्रबंधन है हमारे, खास करके ऊर्जा विभाग है, सामान्य प्रशासन विभाग है, उनके तक मैं अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूँ। हाँ, इस विषय को लेकर के हमने चेयरमैन साहब है जो पदेन एनर्जी सेक्रेटरी भी है, उनसे भी हम लोगों ने बातचीत की है। और एक बार हम आंदोलन स्थगित कर चुके थे, इसके पहले भी हमने दिया था और एक आश्वासन के साथ स्थगित हुआ था, लेकिन कोई भी कार्रवाई, पॉजिटिव कार्रवाई, सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि हमारे खिलाफ में अन्य लोगों को पदोन्नति आदेश जारी किए जा रहे हैं। इसलिए हमको आज ये जो कदम उठाना पड़ रहा है क्रमबद्ध आंदोलन का।